हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड जीके जीएस का पता है जी लगभग 80 से जो है ना 100 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो लोग अभी तक फ्रेंड्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। क्लास स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर चाणक्य थे। एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। भारत के संविधान में इसमें से कौन सा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री, कमेंट करिए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान में जो है ना उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। तीसरा का बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो लोग भी डी लगा दिया फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। भारत द्वारा जो है ना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। 4 का कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रक्षा उपकरण पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, बताइए। भारत में जो है ना नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए है जी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सब लोग को आंसर देना है। हम लोग बहुत ही कम टाइम में फ्रेंड्स 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ना मेरा नोट्स में देखिए, हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन मेरा नोट से मिल जाएगा। यहाँ पे नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आप मिला सकें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आप मिला सकें। जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से, क्वेश्चन पूछा है नोट से। तो फ्रेंड नोट से ऐसे हो बहु क्वेश्चन आता है, आप लोग भटकना बंद करिए। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, इस पे मैसेज करके 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, बताइए। जब से फ्रेंड्स आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ था ना जी, तब से हम पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास फ्रेंड्स, ठीक है। हर साल आपका तैयारी करवाते हैं, तो एक्सपीरियंस है मेरे पास। क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पूछता है, पढ़ाई करिए आराम से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। आगे चलते हैं। भारत का चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कमेंट करिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का मणिपुर जो है ना ये कर्क रेखा के उत्तर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, बताइए। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कमेंट करिए। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का भी है जी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है जी। भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 का कमेंट करिए। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 10 का बताइए आप लोग आंसर। विश्व पृथ्वी दिवस का मनाते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिया बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते 11, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, बताइए। कौन सी नदी जो है ना दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत गंगा कहलाती है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो भारत में जो है ना डाक व्यवस्था कौन शुरू किया था, 12 कमेंट करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कमेंट करिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है जी, 13 का बताइए आप लोग।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? बताइए, अमृतसर में इसमें से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? या आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो लोग भी डी लगा दिए आप सभी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है जी। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा जो है ना चलाया गया पहला किसान आंदोलन कौन सा था? 17 का बताइए आप लोग। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया चंपारण आंदोलन। ये हुआ था पता कब? 1917 में हुआ था। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? बताइए तो आंसर। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? आंसर यहाँ पे हो 14 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नोट से क्वेश्चन हो बहु आता है जी, और क्लास भी करना है, क्लास से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी और प्रूफ दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, 1527 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर में बताइए। सूर्य के सबसे दूर में यहाँ पे वरुण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 22 का बताइए तो। समुद्र में लगने वाली आग को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तो कमेंट करिएगा। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? 23 का बताइए तो। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 23 का बताइए आप लोग आंसर। सिपाही विद्रोह के बाद आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए 24 का। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 24 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था भारत का? कौन था? अकबर था उस समय। ठीक है, आंसर यहाँ पे अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति, आत्मा, या फिर क्या होगा? 26 का बताइए आप लोग। 26 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा जी, मातृशक्ति में। आगे चलते 27, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? 27 का बताइए। सिकोर्स्की ने किया था। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों में कौन भाग लिए थे? बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? महात्मा गांधी फ्रेंड्स सिर्फ एक बार भाग लिए थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तीनों बात हो रहा ना, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते 29 नंबर। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और प्रूफ देखिए। ऐसे पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं दिखाएगा जैसे हम दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम मेरा नोट्स का। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सेम मेरा नोट्स का क्वेश्चन है। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आप मिला सकें। जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा अगर आपके पास मेरा नोट्स है तो। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। आपको भी अगर नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 में भी मिल जाएगा। बाद में इसका प्राइस बढ़ने वाला है और बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, छोड़िए मत आप। आगे चलते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? 29 का बताइए तो। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, या फिर क्या होगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? बताइए, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है जिसमें हीरे की खान पाई जाती है? आंसर यहाँ पे 30 नंबर का हो जाएगा पन्ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? बताइए। और फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क ये है ना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको फ्रेंड्स कमेंट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? 32 का कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है ना फ्रेंड्स सबसे बड़ा संघ राज्य है भारत का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 33 का कमेंट करिए आंसर। भारत का सबसे लंबा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा NH-44। आगे चलते हैं 34 नंबर। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में? बताइए, जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध यूरेनियम खान है जादूगोड़ा, ये किस राज्य में जादूगोड़ा? बताइए। ये फ्रेंड्स आपका झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारा का जो रंग होता है, तारों का रंग किसका सूचक होता है? तारा का जो रंग होता है वह किसका सूचक होता है? कमेंट करिए 35 का आंसर। ये फ्रेंड्स ताप का होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, बताइए आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 36 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1995 में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? 37, आंसर यहाँ पे हो जाएगा शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स किसी भी हाल में आपको याद रखना है। ईसा मसीह का जन्म स्थल बताइए, अर्थ से कमेंट करिए तो। बेथलहेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते 39, चलिए। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक किससे माना जाता है? कपिल मुनि को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? बताइए, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये जो है ना ताजमहल के वास्तुकार थे। आगे चलते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए। तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, कहाँ पाए जाते हैं? ये घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? बताइए तो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 43 का बताइए आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आंसर यहाँ पे हो जाए 1986 में, ठीक है जी। सब लोग को क्वेश्चन को याद करना है, एक बार में याद नहीं होता, क्लास को 2 बार देखिए, लेकिन याद करिए। आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में? बताइए तो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? लखीमपुर खीरी में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में? बताइए, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा, ठीक है जी, क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए। सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो यहाँ पे मिजोरम होता, लेकिन पूछ रहे एरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला, भारत में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? भारत में नहीं, बिहार में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी होती है? 46 का बताइए तो। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी होती है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 40 का, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 47 का बताइए। चौसा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 जून 1539 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 48, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बताइए तो। ये सब युद्ध से क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, कौन विजय हुआ था, और ये कब हुआ था, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना रहता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड 6 मई 1529 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? बताइए 49 का आंसर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? 49 का ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स सर ओसबोर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 50,
भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है, बताइए तो आंसर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है जी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आरबीआई के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं और प्रूफ देखिए, उतना दिखा दिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम आपने क्लास में पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा क्लास का क्वेश्चन। हम जो पढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन मैच करता है। प्रूफ देखिए पहले आप लोग। और यहाँ पे देखिए जी, क्वेश्चन पूछा गया ये वाला मेरा नोट्स का, देखिए सेम है ना। पारादीप पतन किस राज्य में, सेम देखिए पारादीप किस राज्य में है, सब सेम टू सेम आ रहा है यहाँ पे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, सेम क्वेश्चन देखिए मेरा नोट्स में। तो क्लास से भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया और नोट से भी। नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप में मैसेज करिए, 149 में मिल जाएगा, बहुत बच्चे ले चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, फ्रेंड्स आप सभी को 50 पढ़ा दिए थे, यहाँ से आगे बताइए, ठीक है जी, यहाँ से आगे आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में आता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, 22 दिसंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, कमेंट करिए आप लोग, चलिए कमेंट करिए। तो क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, ठीक है। आगे चलते चौथा, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, चौथा का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, पास का बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2008 में हुआ था। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, छठा का बताइए आप लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। आगे चलते शांतवा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 7 का आंसर बताइए आप लोग। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां, चलिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये सब टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का भी जी, कोसी को कहते हैं क्या, आंसर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, मुंबई को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर आने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी है फ्रेंड्स, 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 11, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, बताइए। 12 का सही जवाब कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, मदुरै को कहते हैं। आगे चलते 13, बाबर किस वंश का, बाबर किस वंश का संस्थापक था, बताइए। 13 का सही जवाब, बाबर किस वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपका हो जाए फ्रेंड्स, मूल प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना क्या कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। आगे चलते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, चलिए 15 का कमेंट करिए। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो यहाँ पे 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है जी, वारन हेस्टिंग्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी, रूसी क्रांति कब हुई थी, 16 का बताइए।
रूसी क्रांति हुआ था, याद करना आप सभी को, रूसी क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। आंसर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? 17 का बताइए आप लोग। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा और रॉलेट एक्ट को कहा था। आंसर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए तो। आपातकाल का जो सिद्धांत होता है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये 18 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का हो जाएगा। पता है क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया है। आगे चलते 19। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला की बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? 15 यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 70 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, 70 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। आगे चलते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? बताइए, भारत चीन युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? अभी तक बता, सुनिए, जो लोग नोट्स नहीं लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए, 92 41 21 66 96। 149 रुपये आपको पेमेंट करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाद में प्राइस बढ़ने वाला है, बहुत बच्चे ले चुके, आप पीछे मत रहिए। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का बताइए जी। 1962 में हुआ था। आगे चलते हैं 22 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? हम इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। कौन किए थे? तो ए ओ ह्यूम किए थे इसकी स्थापना। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? 24 का बताइए आंसर। ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? 25 का बताइए तो। केरल में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ठीक है। तो फिर इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स आपको देखिए 50 और 25 कितना पढ़ा दीजिए? 75 क्वेश्चन पढ़ा दिए। आज हम लोग फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगला क्लास में आपके लिए हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़िए, याद करिए और नोट्स लेकर पढ़ाई करिए। आपका तैयारी फ्रेंड्स एग्जाम तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 6:30 बजे से होता है। और फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग।